दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी मेरे साथियों को प्यार भरा नमस्कार और वेलकम टू माय चैनल पीएमसी वर्ड्स। साथियों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वर्नियर कैलिपर्स का। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक्चुअली में 17 है, बट बाय मिस्टेक 70 मैंने किसी और वीडियो लेक्चर का नाम दे दिया है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। वो 18 है और ये 17 है। तो अब हम आगे चल रहे हैं और चलते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। देखो, आज हम पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स से जो मेजरमेंट करते हैं, हमने सिंपल वर्नियर कैलिपर्स से मेजरमेंट करना सीख लिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ड्यू टू जनरल वर्नियर कैलिपर्स। जनरल वर्नियर कैलिपर्स मैंने आपको बताया था, और जनरल वर्नियर कैलिपर्स का हमने लीस्ट काउंट निकालना भी आपको सिखाया था। आज हम देखो बात करेंगे जनरल वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। तो मैं यहाँ से बात करूँगा साथियों मेजरमेंट ऑफ द लेंथ बाय जनरल वर्नियर कैलिपर्स। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ भाई जनरल वर्नियर कैलिपर्स, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक ना। क्या है भाई? मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय जनरल वर्नियर कैलिपर्स। जनरल वर्नियर कैलिपर्स, जनरल वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग चीज़ है और इसको आज अभी के अभी समझेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरल वर्नियर कैलिपर्स से मेजरमेंट कैसे करते हैं। जनरल वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है? पहली बात तो हमें पता नहीं होता कि जनरल वर्नियर कैलिपर्स का जो यूनिट है, लीस्ट काउंट है, कुछ पता नहीं होता। हमें जस्ट बनाते हैं, बना करके हम उसका यूज करते हैं, फिर उसे बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। साथियों, कोई भी चीज़ इंसान जो भी बनाता है उसे बना करके यूज करता है, यूज करने के बाद बर्बाद कर देता है। कुछ इसी तरह नेचर भी है। अब आप बोलोगे ये क्या है? ये बड़ा अजीब चीज़ है। अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे आपको एहसास होगा नेचर में इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु पलते हैं, बड़े होते हैं, और इसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट नेचर इनका यूज करता है, इनको यूज करता है, यानी कि यूज करके बड़े बड़े पेड़ पौधे डेवलप करेगा, इंसानों को यूज करके डेवलप करेगा, और फिर इसके बाद बहुत बड़े बड़े पुल्स, जहाज, टेलीविजन, ये सब डेवलप करेगा, इंटरनेट भी डेवलप किया। फिर इसके बाद नेचर ही इंसानों को मार देगा। तो कहने का मतलब डेवलप किया, यूज किया, मार दिया, दिस इज नोन एज नेचर, ठीक है। कई कई भाषा में इसे कुछ और नाम दिया जाता है, तो आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। देखो, तो अगर मैं बात करूंगा जनरल वर्नियर कैलिपर्स, तो लो सबसे पहले हम यहाँ पर मेन स्केल लेते हैं। देखो, मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ पर एक मेन स्केल है, और मेन स्केल जो है इस तरह से है, ठीक ना। ये क्या है भाई? मेन स्केल। मैं यहाँ पे लिखा MS, और ये आपका क्या है भाई? ये आपका है वर्नियर स्केल, ये है VS। तो मेन स्केल, वर्नियर स्केल, इसमें एक चीज जान लो बच्चों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेन स्केल का जो नंबर ऑफ डिवीजन कितना जो है वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन के बराबर होता है, ये कोई फिक्स नहीं रहता, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो मैंने बोला यहाँ पर देखो जो हमने ये निकाला है, मैंने बोला A 0 है, A 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, और ऐसे देखो A 0 है, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समथिंग, पता नहीं होता हमें, ये समझो पता नहीं होता। तो हमने बोला लेट लीस्ट काउंट ऑफ कौन सा भाई? मेन स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल हमने बोला यहाँ से A यूनिट। कितना है? A यूनिट। अब A यूनिट का क्या मतलब है? देखो, A यूनिट का मतलब ये है कि जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल का, इसका जो यूनिट है A,
ए यूनिट का मतलब ए सेंटीमीटर हो सकता है, ए मीटर हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। आप जानते हो क्या हो सकता है यार। मतलब अगर आप इसको खांचा खांचा बनाओगे तो आप जो चाहोगे वो बनेगा, हमारे हिसाब से नहीं बनेगा। तुम जो चाहोगे वो बनेगा। तुम चाहोगे तो ये सेंटीमीटर बनेगा, तुम चाहोगे तो mm बनेगा, तुम चाहोगे तो मीटर। ये डिपेंड करता है कि बनाने वाले का यानी क्रिएटर का मानसिकता कैसा है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया। और मैं बोलता हूं लीस्ट काउंट, किसका लीस्ट काउंट मैं बोलता हूं भाई ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इसको मैंने बोला B, ठीक है ना। और मैं बोलता हूं लेट, यहां से मैं बोलता हूं n डिवीजन, मैं यहां से बोलता है n MSD इज इक्वल्स टू m VSD। कहने का मतलब ये है कि ये 3 कंडीशन मैंने लिखा, ये जनरल है, कुछ पता नहीं है। अगर हम मेन स्केल सिंपल स्केल की बात करते हैं तो सिंपल स्केल में बेसिकली क्या होता है, सिंपल स्केल में n की वैल्यू 10 क्या होता है 9 होता और इसकी वैल्यू 10 होता है, यानी कि 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ हमें पता नहीं रहता है। तो अगर हमें लेंथ मेजरमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो ये मैंने सिंपल बताया है। तो बताओ यहाँ से मैं लिखूंगा लेंथ कितना बनेगा, मतलब इतना चीज़ें आप जानते हो। तो लीस्ट काउंट बताओ, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा लीस्ट काउंट, तो इसका लीस्ट काउंट देखो दिया है वर्नियर स्केल का B यूनिट, और ये आपको पता है। तो और लीस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है आप जानते हो। लीस्ट काउंट जो B होगा ये आपका क्या होगा 1 MSD और -1 VSD, ये बात तो जानते हो। लेकिन लेंथ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, चलो अब जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे रख लेंगे। ए देखो 0 है, ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 हमें पता नहीं है। अब देखो मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट को मैं कैसे रखूंगा ध्यान देना। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस तरह से रखता हूँ और मैंने बोला ए पॉइंट क्या है ए है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से जो है इस पॉइंट तक ऐसे जा रहा है, ऐसे गया। अब इसके बाद वर्नियर स्केल का मान लो 4th लाइन जो है, 3rd लाइन जो है ओवरलैप कर गया। तो लो मैं यहाँ से 4th लाइन ओवरलैप कराता हूँ, 3rd की बात छोड़ो। देखो पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ये 4th लाइन ओवरलैप कर गया। ऊपर वाला जो पार्ट है ये मीन स्केल है और नीचे वाला जो पार्ट है वर्नियर स्केल है, और ये जो लेंथ है AB। तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ AB क्या होगा। पहले देखो हमने क्या किया, पहले हमने वर्नियर स्केल को इधर किया, इसमें AB रॉड को लगाया, फिर कस दिया, तो ये हमें मिला, ठीक है। तो अगर मैं रीडिंग लूंगा तो क्या रीडिंग लूंगा बताओ। अगर मैं यहाँ से लेंथ लिखूंगा तो बताओ लेंथ कितना आएगा। पहले तो लेंथ आएगा मेन स्केल का डिवीजन, यानी कि MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR, यही आएगा। तो मेन स्केल रीडिंग का मतलब मेन स्केल डिवीजन, तो बताओ यहाँ पर कितना मेन स्केल डिवीजन है। परफेक्टली मेन स्केल डिवीजन का मतलब मेन स्केल पर कितना डिवीजन ये ओवरलैप कर रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन, तो यहाँ से लिखोगे 7। अब मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, देखो यहाँ लिखा है A, तो यहाँ कितना आएगा 7 × A। अब प्लस वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना है। तो अब देखो जब हमने मेन स्केल की रीडिंग लिया है तो देखो हमने यहाँ तक मेजर कर लिया, हमने जो है इस लाइन तक मेजर कर लिया, यानी कि ये जो हमारा ब्लू लाइन है, ठीक ना, ए मेजर कर लिया। लेकिन साथियों इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। क्या है एक्स्ट्रा, सोचो। ये जो पार्ट है ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये इतना हम मेजर नहीं कर पा रहे, तो इसे मेजर करने के लिए मैं उल्टा चलूंगा। उल्टा मैंने सिखाया था। अब देखो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि वो लाइन कहाँ पर ओवरलैप कर रही है, ठीक है। पहले मैं देखूंगा कि मेन वर्नियर स्केल का कौन सा लाइन ओवरलैप कर रही है। तो वर्नियर स्केल का देखो ये वाली लाइन ओवरलैप कर रही है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो ये देखो ए 4th वाली लाइन ओवरलैप कर रही है, जो ब्लू वाला बड़ा है, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो होगा 1 लिस्ट काउंट, ये 2 लिस्ट काउंट, ये 3 लिस्ट काउंट, ये 4 लिस्ट काउंट के बराबर होगा। आप ऐसे सोच सकते हो, जब तुम इधर से चले हो जहां पर लाइन ओवरलैप कर रही है, देखो जहां पे लाइन ओवरलैप कर रही है, यहां से ये जो डिस्टेंस है एक इसके बराबर है, देखो ना 1 2 3 4, ये आपका 4 MSD के बराबर है। अगर 4 MSD के बराबर है, और बताओ जो ये वाला लाइन है ये किसके बराबर है, ए वाला जो है ये आपका है भाई 4 VSD के बराबर है।
तो बताओ ये बड़ा वाला 4 MSD के बराबर है, छोटा वाला 4 VSD के बराबर, तो बचा हुआ कितना हुआ 4 MSD माइनस 4 VSD। अब 4 MSD माइनस 4 VSD साथियों क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। यानी कि यहाँ पर लगेंगे 4 और इंटू वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट B। तो इस तरह से हम मेजर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा लेंथ, तो लेंथ तुम्हारा कितना आएगा, तो लेंथ आएगा MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR। अब मेन स्केल रीडिंग का मतलब हो गया लीस्ट काउंट, ये क्या है नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ डिवीजन, क्या लिखोगे भाई, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक ना, मेन स्केल, और इनटू मेन स्केल लीस्ट काउंट, मेन स्केल लीस्ट काउंट। अब प्लस वर्नियर स्केल का मतलब नंबर ऑफ लाइन, क्या होगा नंबर ऑफ लाइन, ठीक ना, ऑन दी वर्नियर स्केल कोइंसाइड ऑन मेन स्केल, कोइंसाइड ऑन मेन स्केल। अब मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। तो ये बड़ा अजीब चीज़ है। अब देखो इसको चलने के लिए मैं एक लाइन बनाता हूँ, देखो इसको मैं रफ करता हूँ, ये जानकार आप हो गए हो। यहाँ तो ये चीज़ें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मान लो ए बी जो है, ए वर्नियर स्केल पर नंबर ऑफ लाइन कितना, मेन स्केल पर नंबर ऑफ लाइन कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन मान लो इसका कितना है, इसको मान लो आप कितना है, ए बी तो हो चुका है ना, इसको तुम मान लो कितना है भाई, मान लो इसको भाई पी है, और कोइंसाइड लाइन कितना है, नंबर ऑफ लाइन, तो कौन सा नंबर ऑफ लाइन अगर मैं बात करूंगा तो इसको मान लो कितना है, क्यू है। तो अगर इसका लेंथ तुम लिखोगे तो बताओ क्या आएगा, ए आएगा ए इंटू पी प्लस क्यू इंटू बी, ए आपको मिलेगा, ठीक है ना, ए मिलेगा। तो इस तरह से साथियों हम मेजरमेंट करेंगे, यानी कि लीस्ट काउंट का मेजरमेंट मैं कैसे करने, सॉरी मेजरमेंट ऑफ द लेंथ बाय जर्नल वर्नियर कैलिपर्स मैं इस तरह से करने वाला हूँ। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इसके 2-3 क्वेश्चन करके अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करता हूँ। ओके चलो देखो, तो साथियों एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है, यानी कि बोर्ड पे देखो क्या है, इन्होंने लिखा है अ वर्नियर कैलिपर्स हैव 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। कितना है, 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 13 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। यानी कि 11 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज इक्वल टू 13 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ मेन स्केल और लेंथ ऑफ रॉड मेन स्केल 15 mm एंड 4th लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड ऑन द मेन स्केल, फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो चलो चलते हैं। अब ऐसी समस्या को कैसे करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लो। अगर डायग्राम बनाओगे तो एक रीडिंग जो है बताओ कितने का है, 15 mm का, तो यहाँ से 15 टर्म बना लो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने 15 बना लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो आपने मेन स्केल जो है ये बना लिया। अब जो रॉड है उसका बताओ मेन स्केल पर रीडिंग कितना है, 15 mm। तो रॉड यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाएगा, 15 mm काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 जो है यहाँ पे गया और इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, लो यहाँ पर ये ऐसे गया, ठीक ना। अब ये क्या कर रहे हैं, 15 mm तो सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 15 mm जो है यहाँ पर कहीं पर आया है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल है उसका 4th लाइन कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल यहीं से स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्ट कर दो। तो आपका ये हो गया वर्नियर स्केल और ये है आपका मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का बताओ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, एक मिनट देखो आपका बनेगा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये 4th लाइन कोइंसाइड कर गया। तो रीडिंग पूछे हैं, तो सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट निकालना है। अगर मैं इसका लीस्ट काउंट निकालूंगा तो बताओ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल,
वर्नियर कैलिपर्स, वीसी मतलब वर्नियर कैलिपर्स। ए होगा 1 MSD और माइनस 1 VSD, तो 1 MSD और माइनस, अब बताओ 1 VSD कितना है। यहाँ से देखोगे तो आपको दिख रहा ना कि गिवन क्या है कि 30 MSD जो किसके बराबर है, ए आपका जो 11 MSD 13 VSD के बराबर है। तो बताओ 1 VSD किसके बराबर है, 11/13 MSD। तो इसे जब तुम यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा 11/13 MSD। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2/13 MSD। अब 2/13 MSD का क्या मतलब है, 2/13 MSD का क्या मतलब है, देखो 2/13 MSD का मतलब ये है कि 1 MSD का मतलब 1 mm, तो आपको मिलेगा 2/13 mm। ये आपका लिस्ट काउंट है। तो अब बताओ अगर हम लेंथ ऑफ रॉड ऑफ AB निकालेंगे तो बताओ कैसे निकालेंगे। देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ AB, तो AB सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 डिवीजन और मल्टीप्लाई बाई एक का लिस्ट काउंट कितना है 1। अब प्लस, अब देखो वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको देखो ये मिलेगा 1 लिस्ट काउंट, ये मिलेगा 2 लिस्ट काउंट, ये मिलेगा 3 लिस्ट काउंट, ये मिलेगा 4 लिस्ट काउंट, यानी कि आपका ये 4 लिस्ट काउंट के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना, यहाँ से जो यहाँ तक का लेंथ है साथियों, ये आपका है 4 MSD, और ये जो लेंथ है छोटा वाला ये आपका है 4 VSD। तो बताओ ये छोटा वाला बचा कितना, 4 MSD माइनस 4 VSD बचा 4 लीस्ट काउंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये मिलेगा 4 और इंटू लीस्ट काउंट, देखो कितना है लीस्ट काउंट 2/13, तो आपको मिलेगा 15 प्लस और ये मिलेगा 4 दूना 8/13, तो ये आपका mm, ये आपका आंसर। यानी कि इसका लेंथ जो है हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, ग्राफिकल क्वेश्चन जैसा JEE वगैरह में पूछता है। ठीक है, आप नीट के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन आपको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने बोला है अगर 1 MSD 2 mm के बराबर है और 8 MSD 16 VSD के बराबर है, तो बताओ रॉड का लेंथ जो AB है ये कितना है, सिर्फ यही बताना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो होगा 1 MSD और माइनस 1 VSD, तो 1 MSD तो लिख लो। अब बताओ 1 VSD कितना होगा, अगर यहाँ से देखोगे तो 8/16 MSD होगा, ये कितना होगा 8/16 MSD, तो इसे अगर जोड़ोगे तो 8/16 MSD आ गया, और 8/16 MSD का मतलब इंटू 2 यानी कि 16/16 यानी कि 1 mm, क्योंकि 1 MSD की जो वैल्यू है वो कितना है 2 mm है, तो यहाँ पे लिखोगे तो आपको ये मिलेगा। अब अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो लेंथ बताओ क्या होगा, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग क्या होगा भाई, मेन स्केल रीडिंग यानी कि MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, देखो मेन स्केल रीडिंग का मतलब देखेंगे मेन स्केल पर कितना डिवीजन ये ओवरलैप कर रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओवरलैप कर रहा है। तो एक डिवीजन का जो लेंथ है वो 1 mm है, तो 11 डिवीजन का लेंथ कितना होगा 11 इंटू 1 mm, सॉरी 2 mm है ना भाई, 11 इंटू 2 mm। अब प्लस, अब बताओ वर्नियर स्केल रीडिंग, अगर मैं वर्नियर स्केल रीडिंग की बात करूंगा तो देखो एक 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन को इंसाइड कर रही है, तो ये आपका होगा 1 लिस्ट काउंट, ये होगा 2 लिस्ट काउंट, ये होगा 3 लिस्ट काउंट, ये होगा 4 लिस्ट काउंट, होगा कितना होगा 5 लिस्ट काउंट। यानी कि अगर मैं ये डिस्टेंस देखूंगा तो ऊपर का जो डिस्टेंस है, देखो ऊपर का जो डिस्टेंस है ना ये कितना है, देखो देखो 1 2 3 4 5, ये आपका है भाई 5 MSD, और नीचे का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका है 5 VSD। तो अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो ऊपर का जो लेंथ है ये आपका है 5 MSD
MSD और जो नीचे का लेंथ है ये कितना है, ये आपका है भाई 4 VSD, 4 VSD। तो बताओ ये बचा वाला लेंथ कितना होगा, ये आएगा 5 VSD है, 5 VSD है। तो नीचे बचा हुआ लेंथ 5 MS कितना होगा, ये होगा 5 MSD और माइनस 5 VSD यानी कि 5 लीस्ट काउंट। तो अगर यहाँ से लिखोगे 5 लीस्ट काउंट तो 5 और इंटू लीस्ट काउंट कितना है 1 mm, देखो 1 है, तो आपको मिल जाएगा 23 mm। तो बड़ा आसान सा सवाल था। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे नीट में या मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम एडवांस पढ़ रहे हैं, आपको इतना अच्छा तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, सिर्फ आप चीज़ों को देखते जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है इफ़ रीडिंग ऑफ रॉड ऑन वर्नियर कैलिपर्स 24 mm, यानी कि किसी रॉड का वर्नियर कैलिपर्स पे जो रीडिंग है वो 24 mm है। फिर क्या बोल रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग दिया है कितना, मेन स्केल रीडिंग 20 mm। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द लाइन कोइंसाइड ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल। तो तुम जानते हो साथियों कि जो रीडिंग होता है, ठीक ना, ये कितना होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग की अगर तुम बात करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 24 और वर्नियर ये आएगा 20 और प्लस ए तुम्हारा होता है लीस्ट काउंट इनटू n। तो बताओ ए आएगा 24 माइनस 20 इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट 0.8 इंटू n। तो n की वैल्यू कितना बचेगा 4/0.8 यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 5 mm, 5, ठीक है, तो 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड है किससे, मेन स्केल से, ये 5 है। तो साथियों इसी के साथ मैं वीडियो लेक्चर को एंड करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूँ। जब हमारा जज्बा पड़ेगा तभी कंटेंट मिलेगा, तो हमारे जज्बे को बढ़ाइए हमें फॉलो करके। सभी साथियों को बाय बाय।